मंगल भाई तो स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपको क्लास 6 में जो चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, तो उसकी आपको जो है क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताए थे, तो उसमें आपका एक क्वाड्रिलेटरल्स रह गया था ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम्स क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, सेवरल सेट स्क्वायर्स को अगर आप इस तरह से फॉर्म करते हैं, यहाँ पे आपके कितने सेट स्क्वायर्स है, 3 सेट स्क्वायर्स है, और इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं लाइक दैट क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। इसमें प्रॉपर्टी थे वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप देखेंगे आमने सामने की एक साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, इक्वल नहीं होगी लेकिन पैरेलल होगी। लेकिन अनदर अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल, आर नॉट इक्वल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको एक टेबल फॉर्म करेंगे। इस टेबल को आपको फिर कॉपी पे ड्रॉ करना है और इसको नोट भी करना और ये लर्न भी करना है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स है, फिर अपोजिट साइड्स है, पैरेलल एंड इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर आपको देखा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर डायगोनल्स में आपको दिया इक्वल एंड परपेंडिकुलर्स। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम्स आता है। तो पैरेललोग्राम्स में आप देखेंगे अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो इसमें क्या है, यस। पैरेललोग्राम में दोनों कंडीशंस होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल नहीं होते। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस। और डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं, नहीं, ना परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो आपको बुक में दे रखा है। अब जैसे आपको नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स आता है, तो रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स में देखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस। पैरेलल है, यस। ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस। ईच एंगल आपको 90 होते हैं, इसलिए इक्वल्स होंगे। और डायगोनल्स क्या होते हैं आपके, इसमें इक्वल्स होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर्स नहीं होते। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखेंगे, ठीक ना। फिर इसी तरह से आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी में देखेंगे, ऑल साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस। पैरेलल, यस। ऑल साइड्स आर इक्वल, यस। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें डायगोनल इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर में होते हैं। तो रेक्टेंगल और जो स्क्वायर्स है, तो उसमें ये आपका डिफरेंस होता है। उसमें आपका डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं रेक्टेंगल में, लेकिन स्क्वायर्स में होता है। इसी तरह से हम रोम्बस लेना है, तो रोम्बस में देखेंगे ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल्स होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं होते, लेकिन परपेंडिकुलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक मैंने छोड़ा, उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपको एक टेबल फॉर्म करनी है। अब देखिए, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। आपके 2 ही क्वेश्चंस हैं, 2 नहीं 3। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो इसमें प्रॉपर्टी लिखी, आपको एक्सरसाइज है आपकी 3.7 5.7 सॉरी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपको प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इज ए रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल्स होता है उसमें ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या आपको ट्रू होगा या फॉल्स। तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगल ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। जो रेक्टेंगल्स होता है उसमें हम जानते हैं कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ये भी आपको स्टेटमेंट क्या ट्रू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसी तरह से आपका थर्ड है, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए, जो हमने टेबल्स अभी फॉर्म करी है उसी से आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक ना। तो हम देखते हैं कि जो स्क्वायर्स होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं तो क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से 1-2 स्टेटमेंट है, उसको आप सॉल्व करेंगे इसी तरह से। फिर देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, आपको जो है कंडीशन बतानी है। गिव द रीजन फॉर द स्क्वायर कैन बी स्पेशल थ्रो रेक्टेंगल। मतलब रेक्टेंगल स्पेशल कंडीशन आपका क्या होती है, स्क्वायर होती है। तो देखिए, रेक्टेंगल्स में कहते हैं अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या होगा, इफ़ ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल के चारों साइड इक्वल्स हो जाएं तो वो रेक्टेंगल्स क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल की एक स्पेशल कंडीशंस है जो हम उसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। इसमें क्या है, ए रेक्टेंगल्स इज ए कैन बी ए स्पेशल कंडीशन ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो रेक्टेंगल्स होता है वो स्पेशल कंडीशन होता है पैरेललोग्राम का। तो आप देखें पैरेललोग्राम्स में एंगल्स जो होते हैं अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। रेक्टेंगल्स में क्या होता है, आपके ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो इफ़ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट बिकम्स ए, क्या बन जाएगा आपका, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका सी पार्ट है, इसी तरह से ये इफ़ ईच एंगल ऑफ ए रोम्बस, अगर रोम्बस का ईच एंगल आपको क्या हो जाए, राइट एंगल बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा, देन इट बिकम्स ए स्क्वायर। ये आपको स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। तो देखिए इसमें आपको ये स्क्वायर क्या हुआ, इट इज़ द स्पेशल कंडीशन, स्पेशल होगा आपके रोम्बस। रोम्बस की एक स्पेशल कंडीशंस होती है। तो वो कैसे फॉर्म होती है, जब आपका रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है। इसी तरह से आपका डी पार्ट है, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स एंड पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो इसका कंडीशंस क्या है, क्योंकि इफ़ ईच है, जब 4 साइड, हर एक में 4 साइड है, एनक्लोज्ड फिगर है, तो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। ये आपको क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएगा। अब देखिए इसमें आपका है थर्ड क्वेश्चन, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर रेगुलर होती है इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर हर एक साइड इक्वल्स होती है, एंड द एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन मेजर। जो एंगल्स होते हैं इक्वल्स होते हैं। तो आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटर। कौन सा आपका क्वाड्रिलेटर, कौन सी रेगुलर क्वाड्रिलेटर होगा। तो आप देखेंगे स्क्वायर जो होता है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटर्स होता है। उसमें आप देखेंगे जो साइड्स हैं, 4 साइड्स आर इक्वल होते हैं, और ईच एंगल क्या होगा आपका, इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका आंसर होगा क्वाड्रिलेटर वी सी डैट स्क्वायर हैज ए रेगुलर बिकॉज इट हैज 4 साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर इक्वल। तो आज आप इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 5.7। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।